एक जिसकी अपन वो चर्चा भी चली थी, मैच जब चल रहा था तो आपने एक चीज देखा था आज कि ध्रुव जुरैल विकेट कीपिंग कर रहे थे। तो ध्रुव जुरैल विकेट कीपिंग इसलिए कर रहे थे क्योंकि कहीं क्योंकि ना ऋषभ की कहीं उंगली में चोट लगी है। वो दर्द हो रहा था उनको, शोल्डर में दर्द हो रहा था, अगली बार शोल्डर वाला दर्द था, जिसकी वजह से उनको फिजियो जो है मॉनिटर कर रहा है। फिलहाल देखा जाएगा कि जैसे कल रात भी मॉनिटर हो रहे थे, पर आज खेलना था। चलो सुधांशु कोटकनी जी ने बोल दिया था कि वो खेलेंगे, पर उनको राइट शोल्डर में दर्द है। और अब देखते हैं कि उन पर क्या कुछ निकल कर आता है, कि क्या कुछ होता है या नहीं होता, क्योंकि ये एक जो अपडेट है उन पर आ रही है अब, क्योंकि ऋषभ पंत के साथ भी ना बार बार ये चीज़ें हो रही हैं। आज बैटिंग कर रहे थे, बैटिंग करके ठीक ठाक गए थे, लेकिन वो जो शोल्डर का दर्द है, अब राइट शोल्डर जो है उनको ऑब्वियस सी बात है, तो यार ये तकलीफ है। और वो शॉट जब उन्होंने खेला था तो ऐसे ही घूमते हैं, उंगली वाली यही चोट वाला भी लगी, दर्द है उनका। उंगली वाले में भी चोट लगी थी तो ना वही उनको। है, तो अब उंगली वालों से तो उबर गए थे, आज बैटिंग करके भी बट अच्छी गए थे। कीपिंग करते हुए आप नहीं चाहते हो ना, कीपिंग में तो डायरेक्ट आपकी उंगलियां ही रोल में रहती हैं कि उस पर दोबारा अगर चोट लगी, इंजरी हो गई, फ्रैक्चर वगैरह हो गया तो फिर दिक्कत हो क्योंकि सकती ऋषभ है। पंत तो यार हमारे की बंदा है, मतलब अब ये अभी तो टाइम है कि न्यूजीलैंड को लेकर डर वाली बात नहीं है, पर ये है कि मॉनिटर उनकी सिचुएशन की जाएगी क्या है, और शायद ज़रूरत भी नहीं है विकेट कीपिंग के, हमारे पास है ध्रुव जुरैल, ऑप्शन है वहाँ पे, कर भी रहे हैं। बट लेट्स सी अब आगे क्या होता बट है। ऋषभ पंत आपको एज बैटर भी तो चाहिए न्यूजीलैंड में। अब आप कौन सी बैटिंग आएगी। नहीं, यहाँ नहीं हाँ। कह रहा हूँ, आप न्यूजीलैंड जाओगे तब की बात कर रहा हूँ कि आप नहीं चाहोगे कि भाई उसके साथ फिटनेस का थोड़ा भी मसला हो। वहाँ आप चाहोगे कि भाई अपनी बेस्ट फॉर्म में हो। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत ऊपर केएल राहुल से उस टाइम लगेगी न्यूजीलैंड में, जब आप खेल रहे होगे कि भाई नई गेंद को पुराना करो, और अगर विकेटें गिरी हुई हैं तो आप ऋषभ पंत के भरोसे रहोगे, ऋषभ पंत जडेजा लाज बचाओ हमारी, ये वाली स्थिति रहेगी। नहीं तो बाकी अगर अच्छा करोगे तो हो सकता है कि सब अच्छा कर रहे हो। लेकिन ये यार वाली ऋषभ चीज़ पंत के रहेगी। साथ भी ना बार बार चीज़ें हो रही है, बार बार तकलीफ कहीं ना कुछ निकल कर आता है। आज भी जब वो बैटिंग कर रहे थे, आई थिंक एक एक आया था उनका, हाँ, एक शॉर्ट बॉल थी, क्योंकि उन पे जिस वक्त वो बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, तो एक शॉर्ट बॉल मारी थी, असिता कर रहा था लगातार, उनको शॉर्ट बॉल से तंग कर रहा था, क्योंकि उन्होंने वो सोलर पैनल पे 6 मार दिया था। तो उसके बाद उसको सोलर पैनल तोड़ दिया उन्होंने हाँ, मार तो के। 6 मारा, तो उसके बाद ना वो शॉर्ट बॉल। तो एक चीज उनके साथ ये होता है थोड़ा सा, जैसे वो उन्होंने आंख बंद करी, तो और आंख बंद करके थोड़ा ऐसे कर लिया, तो ना बॉल यहाँ से लग के निकल गई थी, आई थिंक शोल्डर से ही लग के गई थी बॉल वहाँ, और वो पीछे भी गई थी, एक उनके विकेट पे गिरते गिरते भी रह गई थी। तो कुछ चीजें ना, मतलब उनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एक होता है ना, जैसे आपको बहुत पहले याद आएगा, जोफ्रा आर्चर कहाँ है, इंजरी हो गई, कैसे हो गई, फिश टैंक इंजरी हो गई, कहीं ये इंजरी हो, कहीं वो। तो मतलब ऐसे फ्रीक इंजरीज जो आपको गलती से ना हो, मेरा ये कहना है। ऋषभ का ये है कि ऋषभ की बैटिंग जो होती है ना, उसमें फिर उनको इस तरह की इंजरी के खतरे रहते हैं। टेस्ट क्रिकेट में शायद गेंदे खाने का रिकॉर्ड जो है पुजारा के बाद ऋषभ पंत ही बना रहे। पुजारा डिफेंड करते हुए खाते अबे थे पर बॉल ये कौन सा बॉडी पे, खाना है? एक तेरे को लेकिन ये शॉटे आड़े तिरछे शॉटे मारते हुए खाते हैं। एक तो भाई सर पे बात एक वही बता रहा हूँ, है एक सर कि पे दोनों की लगती, वैल्यू है। एक वो सर पे लगती बॉल, अच्छा हुआ कंधा आके उस पे भी लगा, और दूसरा कंधा वो ऐसे करके खड़े हो गए, तो यहां से बॉल लग के सीधे विकेट, मतलब विकेट से इतना दूर गिरी थी बॉल। तो दोनों बॉल कंधे। अब यार देखो, सॉरी, क्रिकेट खेलते हो, डक करते हो, कई बार बहुत लेट होने के बाद मुंह फेर देते हैं वो, और वो उनके लिए तकलीफ हो सकता है, क्योंकि यार हमने फिल ह्यूज वाला देखा हुआ है। फिल ह्यूज ने भी यही किया था लास्ट टाइम पे, आपको ऐसा करके फेस घुमा लिया था। तो वो तकलीफ दे जाता है यार कई बार आपको, इसलिए आपको डर लगता है। और इनके साथ चीजें फ्रीक इंजरीज रही है, वो इंग्लैंड में बैट कर रहे हैं तो पैर पे आके बॉल लग गया, आपको बोल सकता है कि भाई चलो इंजरीज हो जाती है, पर लगातार इनके साथ तो दिक्कतें लग होती हैं। सकता है, मतलब थोड़ा सा आप क्या कहते हैं, अनऑर्थोडॉक्स है ना वो बल्लेबाजी में। प्रॉपर सॉलिड टेक्निक के साथ कि सीधे बल्ले से जा रहे हैं, तो वो वाला जो शॉट मारने का ट्राई कर रहे थे जिसमें उनको उंगली पे चोट लगी, वो क्या था, बिल्कुल पूरा घूम गए बॉडी लेट मारने के चक्कर में कि इधर नहीं इधर मारता हूँ, तो वो चक्कर में उनको लगी चोट। तो ये कह सारी रहे हैं चीज़ें हैं। बाकी पैर वाले जो अंगूठे वाले चोट था वो तो किसी को भी लग सकती है भाई, अच्छी और क्या पड़ जाए तो। नहीं यार, आप सब सीधी सी बात है, देखो मेरा ये मानना है हमेशा कि आप हमारे इंडियन क्रिकेट के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हो। मैंने उनका 1 साल खराब होते देखा है, उनकी जो जब वो उनका एक्सीडेंट हुआ एक्सीडेंट था, वाले वजह तो से। उस दौरान ये हुआ था कि भाई सच देखो, पहला थॉट आपको याद है क्या ये बंदा दोबारा क्रिकेट खेल पाएगा, सबसे पहला आपका थॉट यही आता। सबको आपको आया नहीं था। पता होता है कि वो उसके आगे भविष्य क्या होगा क्या होगा, क्योंकि पैर पे रॉड डली है, तकलीफें दिख रही है, आप बेड पे लेटे हो, क्रिकेट इनका होगा नहीं होगा। फिर ये आया कि भाई जो डॉक्टर, आई थिंक दिनशा पाड़ी वाला क्या समथिंग नाम है, वो उनके साथ कर रहे थे कि यार स्टार्ट में आएगी शायद ऋषभ पंत को 2 साल लग जाएगा। फिर बंदे ने जो रिकवरी की अपनी, धीरे धीरे रिकवरी करके उसको 2 को 1 साल में कन्वर्ट किया, 1 साल में कन्वर्ट करके आईपीएल खेल गए, आईपीएल के बाद T20 वर्ल्ड कप खेल गए। तो देखो, एक बंदे में एक्स फैक्टर रियल लाइफ में भी है, वो बंदे के साथ जो बात करते हैं ना, उसके साथ लड़ाकू बंदा है, जुझारू बंदा है, जुझारू बंदा है। तो इसीलिए तो फिर हम कहते हैं कि ऋषभ पंत इतनी आसानी से आप ऋषभ पंत को नहीं हरा सकते। तो ठीक है यार,
मेरे लिए तो रहेगा, वो खेले जैसे भी खेल रहा है। पर टूटे ना हाँ, यार, इंजरी बस ना हो वो ना यार। इंजरी नहीं होनी कहीं चाहिए। शोल्डर की वजह से अब वो विकेट कीपिंग कर रहे इंजरी हैं। तो खैर किसी भी प्लेयर के लिए नहीं और चाहूंगा यार मैं न्यूजीलैंड कि जाओ यार, मैदान पे हरी भरी injured हो। वादियां हैं, थोड़ा मिस मत करो ना वहां पे। हम चाहेंगे ना कि अबे न्यूजीलैंड भाई आपकी जरूरत पड़ेगी, तो हरी बस। भरी वादियां छोड़ दो, आपकी जरूरत पड़ेगी। फिर जो जय अभी न्यूजीलैंड में। ठंडा ठंडा बैठा है ना, न्यूजीलैंड में ऐसे नहीं बैठ पाएगा। न्यूजीलैंड को आप देखोगे, न्यूजीलैंड में आपको सारे बल्लेबाजों की जरूरत पड़ेगी, जो प्रॉपर कहते हैं ना कि यहाँ काम चल जा रहा है, कोई भी एक रन मार देना, वहाँ शायद आपको एक एक पारी सबसे देखने को मिले। सही कह रहे हैं आप। लेकिन यार ऋषभ पंत आज जब वो नहीं आया तो ध्रुव जुरेल ने उनकी अपडेट दी है, और यार अच्छा लगा। मतलब एटलीस्ट देखो आज की डेट में मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऑलरेडी एक हमारा सेकंड विकेट कीपर तैयार हो गया तो एक विकेट कीपर इंजर्ड हो जाए। अच्छा है कि चलो आज अगर ऋषभ पंत नहीं होते तो हमारे साथ ये हैं, क्या नाम है अपना, ध्रुव जुरेल है। बट ध्रुव जुरेल के साथ ये है कि उनका एक गेम खेलने का अलग तरीका है। शायद दोनों एक अलग तरीके के खिलाड़ी है, दोनों एक अलग तरीका का कैरेक्टर बट है। कंपैरिजन क्यों करना, मैं कह रहा हूँ मतलब- अच्छी चीज है ना इंडिया के लिए कि आपका एक मेन विकेट कीपर बैटर है, उसका बैकअप आपके पास ऑलरेडी टीम में तैयार बैठा है, जो 100 मार के शायद अगले टेस्ट मैच में बाहर बैठा होगा। तो बात वो है ना कि इंडिया के लिए अच्छी चीज़ है ये। और पिछले कुछ वक्त में हम कह रहे हैं ना कि कुछ भी टेंशन नहीं होती है आपको, क्यों? क्योंकि ध्रुव जुरेल बाहर बैठा होता है, ध्रुव जुरेल इन हो सकता है कभी भी विकेट कीपर का ऊपर नीचे हुआ तो ये अच्छी चीज़ है इंडिया के लिए। और जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं ध्रुव जुरेल, पर भाई मेरा तो ये कहना है अलग क्लास है ना, भाई। मैं जब न्यूजीलैंड का मैच देखता हूँ तो मुझे कभी कभी लगता है कि आज के डेट में थोड़ा क्रिकेट बदली है। जैसे आज के डेट में काउंटर अटैक करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के पास ट्रेविस हेड है, अब वो चलो ऊपर बैट कर रहा है, लेकिन अगर नीचे बैट करता था जब जरूरत पड़ती थी, लोग गेम का कोर्स वो तुरंत बदलता था। हमने ब्रेंडन मैकलम को देखा है, वो 4 विकेट गिर गई थी, उसने हमें इतना मारा कि हम भूल गए कि क्रिकेट कैसे खेलना है न्यूजीलैंड में। मैं साफ सीधी बात तेरी बात से एग्री कर रहा हूँ कि आज की क्रिकेट बदल गई है, बट क्या आज की क्रिकेट में पुराना तरीका काम नहीं कर रहा है? बिल्कुल भी। आप याद करो जब हम ऋषभ पंत की बात करते हैं ना भाई, ये आपका सिडनी, ये सारी चीज़ें याद करते हैं, बट उसमें पुजारा का रोल हम कैसे भूल जाते हैं? पुजारा ने वही अपने पुराने तरीके से गेंदे खा खा के विकेट पे टिके थे ना। तो दोनों तरीके काम करते हैं भाई, साफ सीधी बात है। कुछ तरीके कभी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं, कभी कम इफेक्टिव रह जाते हैं। तो ध्रुव जुरेल का तरीका मैं पुराना नहीं बोलूँगा, सही है, वो सही स्ट्राइक रेट से रन बनाए उसने। हाँ, ऋषभ पंत जितने एक्सप्लोसिव नहीं है, बट कई बार आपको ऋषभ पंत की एक कमी भी उसी साइड में दिख जाती है ना कि कई बार इधर उधर शॉट मार के आउट हो जाते हैं। ध्रुव जुरेल अगर ऐसी बैटिंग कर रहा है तो बढ़िया है। मैं आप लोग के चैट भी देख रहा हूँ, हॉकी को लेके कह रहे हैं, लेकिन मैं आप लोग की सुपर चैट ले लेता हूँ पहले, आप लोग का उस पर बात करूंगा। अब फिलहाल जो हमारी जो ऋषभ पंत की है जिस पे बात की, क्योंकि ऋषभ पंत को लेके चिंता रहती है अभी भी थोड़ा सा उनके साथ जो हुआ। बाकी आप लोग बताओ कि क्या लगता है ऋषभ पंत को लेके, वो आप लोगों को देखना है।